हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को क्लास 8 में स्फेरिकल मिरर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को प्लेन मिरर के बारे में बता दिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर ये डिस्कस कर दिए, ठीक है। और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर का टाइप्स है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर का कितना टाइप है, 2 टाइप्स है, ठीक है। एक है आपका कनकेव मिरर है और एक क्या है आपका कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका क्या है, स्फेयर हो गया, ठीक है। ये आपका स्फेयर है। जब इसको क्या कर देंगे, बीच से कट कर देंगे। ये बीच से कट कर दिए, इसका 2 पार्ट हो गया। एक पार्ट ये हो गया आपका और एक पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। यानी कि ये कोई एक स्फेयर है, तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है, तो स्फेयर लेना होगा। तो एक स्फेयर है, ठीक है, उसको बीच से क्या कर दिए, कट कर दिए। 2 पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। आप देखिए क्या बताएं कि जब भी मिरर होगा तो उसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा और दूसरा सरफेस क्या होगा, आपका कोटिंग किया होगा, ठीक है। तो देखिए एक ये मिरर हो गया और एक ये मिरर हो गया, तो दोनों में देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अंदर से कोटिंग कर दिए, ठीक है। और इसमें क्या कर दिए कि बाहर से कोटिंग कर दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक में क्या किए हैं कि अंदर से कोटिंग कर दिए हैं और बाहर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और एक में बाहर से कोटिंग कर दी, अंदर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए एक में बाहर से कोटिंग कर दिए हैं, एक में अंदर से कोटिंग कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये है क्या, एक रे ऑफ लाइट आई तो कहाँ पे, बाहर वाले पोर्शन पे टकराई और यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। दूसरा केस में क्या होगा कि रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ आई और यहाँ टकरा के फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट की। तो 2 केस हो सकता है। पहले वाले फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि रे ऑफ लाइट बाहर आउटर सरफेस से टकरा के बाहर निकल गई, और दूसरे वाले फिगर में क्या हो रहा है कि लाइट अंदर की तरफ जा रही है, उससे बाहर निकल रही है, ठीक है। तो इसके बेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है, इनर पार्ट है या आउटर पार्ट है, उसके बेस पे स्फेरिकल मिरर का नाम दे दिया गया है। एक को कनकेव और एक को कन्वेक्स। देखिए याद ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। ये आपका कौन हो गया, ये आपका हो गया केव हो गया। ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। देखिए केव लिखा हुआ है ना लास्ट में, केव मतलब क्या हो गया आपका, गुफा हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है ये देखिए किसके तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी गुफा की तरफ जा रहा है। तो वैसा मिरर जिसमें लाइट क्या हो, अंदर की तरफ जाए, उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। या वैसा मिरर जिसमें देखिए यहाँ पे एक ये स्फेयर हो गया, तो स्फेयर का कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा। तो वैसा मिरर जिसमें लाइट क्या हो, टुवार्ड सेंटर यानी कि सेंटर की तरफ जाए, उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। केव मतलब गुफा, तो गुफा की तरफ लाइट गया तो क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा। और इसमें देखिए कि इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि ई एक्स मतलब एक्सटर्नल, यानी कि बाहर वाला पार्ट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिसमें लाइट क्या हो, टुवार्ड सेंटर की तरफ जाए वह कनकेव हो गया। जिसमें अवे फ्रॉम द सेंटर, देखिए यहाँ पे इसके लिए ये भी अगर आप सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे करके सर्कल बना लेंगे, तो देखिए तो इसमें क्या होगा, सेंटर यहाँ पे होगा और सेंटर वहाँ पे होगा, तो सेंटर से बाहर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जिसमें सेंटर की तरफ जाए लाइट वो कनकेव हो गया, जिसमें सेंटर से बाहर से रिफ्लेक्ट हो जाए लाइट उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। आई होप दोनों मिरर समझ गए होंगे, डायग्राम समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका डिफिनेशन था कि स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। डायग्राम से आप समझ गए होंगे। इसी तरह कन्वेक्स मिरर का भी डिफिनेशन है। देखिए यहाँ पे भी एक फिगर बनाए हुए हैं कि ये क्या है, स्फेयर है, स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, फिर उसको बीच से कट कर 2 पार्ट में बना दिए, एक कनकेव मिरर हो गया और एक क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ स्फेरिकल मिरर में जो है वो सबसे पहला आपका अपर्चर क्या है। तो अपर्चर समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए अपर्चर क्या है ये समझ से। देखिए ये आपका क्या था कि ये आपका हो गया स्फेयर,
ठीक है। अब इसमें देखिए स्फीयर है, तो अगर हम यहाँ से लाइट देंगे यहाँ से, तो ये इतना ही पोर्शन से रिफ्लेक्ट होगा ना, ये जितना हम लाइट का रे ला रहे हैं इतना ही पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा। इधर से तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये वाले पोर्शन से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, तो इतना ही पोर्शन, इसके हाफ ही पोर्शन से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो वैसा पोर्शन जहाँ से एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होता है उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए P है और यहाँ पे क्या हो गया, Q हो गया। तो PQ ये जो पार्ट है इतना ही दूर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अपर्चर किसको बोलेंगे, तो एक्चुअल विद जहाँ से क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर्चर बोलेंगे। इधर वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, इसको अपर्चर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट जा ही नहीं रहा है, इधर से क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल विथ फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्शन अकर्स इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये किसका है एक्चुअली में, अब ये स्फीयर है, तो स्फीयर का पार्ट ही आपका क्या है, मिरर है। तो स्फीयर में क्या होता है, डायमीटर तक तो आपको आधा आधा दिखेगा, डायमीटर के पीछे का नहीं दिखेगा, डायमीटर के आगे का दिखेगा, और जो दिखेगा वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए बुक में लिखता है कि डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। मतलब क्या, डायमीटर से पहले तक का दिखेगा एक पोर्शन, इसलिए उसको डायमीटर भी बोलते हैं और डायमीटर को अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया खत्म। यानी कि अपर्चर समझ गए होंगे सिंपल लैंग्वेज में कि वैसा पार्ट मिरर का, वैसा इफेक्टिव एरिया जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा एक्चुअली में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप देखते हैं यहाँ भी एक हम डायग्राम बनाए हुए हैं। इसमें देखिए क्या है कि दो मिरर लिए हैं, एक्स और एक्स डैश है, फिर यहाँ भी एक्स और एक्स, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं, पोल को भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सब पॉइंट जितना इसमें दिया हुआ है ना, सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट जो है वो आपका क्या है कि देखिए क्या लिखा हुआ, फ्रॉम फिगर द डिस्टेंस एम और एम डैश इज द अपर्चर ऑफ द मिरर। अब देखिए यहाँ पे एम और एम डैश जो है इस मिरर में भी और इस मिरर में भी, दोनों में क्या एक्चुअली में वहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे अपर्चर का क्या दूसरा डिफिनेशन भी है कि द अपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डायमीटर ही से ना, उतना ही से आगे से रिफ्लेक्शन हो रहा था ना, इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर में डायमीटर का भी मेंशन कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला जो आपका पॉइंट है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझते हैं फिगर से। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझते हैं कि देखिए यहाँ पे ये स्फीयर है आपका, ये जो आपका स्फीयर है, तो इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर होगा। इस स्फीयर के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर नॉर्मली मैथ्स में बोलते हैं। और यहाँ पे स्फेरिकल मिरर है, तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि इसी पॉइंट जो ओ लिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए। इसको किसी डिनोट करते हैं सी से, आप पोल समझते हैं। देखिए ये आपका एक्चुअली में क्या है, मिरर है, ये आपका एक्चुअली में क्या था, मिरर है ये। ठीक है, तो मिरर का भी कहीं ना कहीं पे मिड पॉइंट होगा, सेंटर होगा। तो ये मिरर का जहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, सेंटर होगा, उसको किसे डिनोट करते हैं, पी से। इसी को क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सर स्फेरिकल मिरर है, उसका सेंटर हो, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और मिरर का है, या तो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, उसका जो सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका मिरर है और इसका मिड पॉइंट है, इसी को हम लोग क्या बोले, पोल बोले, जिसको किसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप देखते हैं नेक्स्ट रो पॉइंट है आपका, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, देखिए हम क्या बोले कि एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और एक क्या होता है, पोल होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो है, इसी में देखते हैं कि फोकस किसको बोलेंगे, एफ किसको बोलेंगे, फोकस किसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं। देखिए इसको
फोकस को समझते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट जो क्या हो रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, जैसे सन से आ रहा होगा या बहुत दूर डिस्टेंस से आ रहा है, उसको फिजिक्स में हम लोग क्या मानते हैं कि सभी रे ऑफ लाइट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं वैसे रे ऑफ लाइट को जो किसके पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये मिरर है, इससे रिफ्लेक्ट हुए कहीं ना कहीं से प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा। ठीक है, फिर दूसरा भी अगर रे ऑफ लाइट ये ले लिए, ये भी किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी रिफ्लेक्ट हुए कहीं ना कहीं से पास करेगा। तो दोनों कहाँ से पास किया, एक पॉइंट से पास किया। यही नहीं, और भी रे ऑफ लाइट लेंगे, वो भी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से, कहीं ना कहीं से पास करेगा। जो सब पैरेलल होना चाहिए, कंडीशन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे, वह रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगे उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे या प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वैसा रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करे, जिस पॉइंट पे मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस या क्या बोलेंगे, फोकल फोकस सिंपली बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक प्रिंसिपल फोकस या फोकस समझ गए। देखिए यहाँ पे दो डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें दो डायग्राम में क्या है कि एक आपका क्या है, आपका कि कनकेव मिरर है और एक क्या है, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो आगे हम इमेज फॉर्मेशन में बताएंगे कि कनकेव मिरर में क्या होता है कि रियल इमेज बनता है, इसमें वर्चुअल भी बनता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो सेकेंड फिगर है आपका, वो आपका कन्वेक्स का है, और कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है कि आपका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट होंगे, फोकस होंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, वहाँ तक लाइट एक्चुअली में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ आ रहा है, ऑफ लाइट आया और इसको क्या होना है, रिफ्लेक्ट होना है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये आया और यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से आके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों तो एक्चुअली में कहीं पे मिला नहीं, हम क्या बोले कि प्रिंसिपल फोकस में क्या होना चाहिए कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे वह कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को मिलना चाहिए। तो आगे नहीं मिला तो इसको हम पीछे डॉटेड लाइन से दिखाते हुए एक पॉइंट पे मैच करवाएं दोनों को, तो जिस पॉइंट पे मैच किया मिला उसी को हम लोग क्या बोले, प्रिंसिपल फोकस या क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपियर हो रहा है कि दोनों क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रियल में नहीं मिलेगा, अपियर होगा, और कनकेव में क्या हो रहा था, रियल में मिल रहा था। ठीक है, तो दोनों केस में समझ गए कि प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे या क्या बोलेंगे कि फोकस सिंपली किसको बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका नोट में लिखा हुआ है कि कनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्ज मतलब होता है कि एक पॉइंट पे आके मिलना, और डाइवर्ज मतलब होता है एक पॉइंट से फैलना। ठीक है, इसको फिगर से अच्छे से समझ। देखिए इस फिगर फर्स्ट में जो है वो आपका क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है सब एक पॉइंट पे आके क्या हो रही है, मिल रही है। देखिए जितना भी रे ऑफ लाइट आएगा सब एक ही पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है यानी एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। किसको, कनकेव को, यानी कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्ज मतलब क्या बोले, फैलना। तो देखिए तो ये क्या लग रहा है कि इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट क्या फैल रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और पैरेलल रे ऑफ लाइट लेते जो रिफ्लेक्ट होता तो लगता है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कि एक पॉइंट से लग रहा है कि फैल रहा है, इसलिए इसको ये कन्वेक्स मिरर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट पे आके मिल रहा है तो वहाँ पे हो गया आपका कन्वर्जिंग मिरर हो गया। डाइवर्जिंग मिरर में क्या लगता है कि एक पॉइंट से निकल रहा है, लगता है अपियर होता है कि एक पॉइंट से निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका है कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, इसको फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ये आपका क्या हो गया, मिरर हो गया। मिरर में कौन सा मिरर हो गया, आपका कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, फिगर को बार बार बनाना है ताकि क्या हो जाए, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, ये आपका फोकस, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस किसके किसके बीच का, फोकस से और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते
बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिगर से क्या हो गया, पी एफ जो हो गया वो किसको दिखा रहा है, फोकल लेंथ को दिखा रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि अब रिलेशन अगला जो है वो है आपका कि रिलेशन है फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। रिलेशन क्या है कि एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, यानी कि फोकल लेंथ जो होता है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। ये रिलेशन है, इसको वेरीफाई भी किया जाता है, लेकिन उसको अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो अच्छे से क्लास 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू।